जब हमारी शादी हुई तो मेरे पति मुझे लेके गए शिमला। उस समय तो ये जमाना भी नहीं था कि सिंगापुर जाओ, मलेशिया जाओ, तब तो शिमला ही चले जाएं तो बड़ी बात होती थी, है ना सर। तो शिमला ले गए, लेकिन पता नहीं उन पे क्या भूत सवार हुआ। बोले ड्राइवर नहीं चलाएगा कार। मैं कहा फिर? बोले मैं आप पे चला लूंगा। मैं ठीक है आप चला लो, अपन तो नई नवेली वैसे भी थोड़ा कम बोलती है, चुप चुप रहती है। तो उन्होंने ड्राइवर को एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, कार हायर कर ली और बोले कि तू गड्डी नहीं चलाएगा, तू पैसे रख ले। रख लिए ड्राइवर ने। अब पतिदेव ड्राइविंग सीट पर, मैं साथ वाली सीट पर। और सीन देखिए, शिमला की पहाड़ियों में जैसे ही हम गए तो एक मोड़ आया। सरदार जी ने इतनी तेजी से मोड़ काटा कि लगा खाई में गिर जाएंगे। मैं डर गई, लेकिन नई नवेली थी, बोली नहीं। अरे पूरी जिंदगी पड़ी है बोलने को, शुरू में क्या करना बोल के। अगला मोड़ आया, फिर इतनी तेजी से काटा, लगा कि गिर जाएंगे। अब मैं सच में गुस्सा आ गई, बोलने लगी, लेकिन फिर मैंने रोक लिया खुद को कि नहीं बोलना, नई नवेली हूं। तीसरा मोड़ आया, एक पहिया ही उतर गया खाई में। अब कैसे चुप रहती, जैसे तैसे लोगों ने पहिया खींचा, पीछे से गाड़ी खींची। अब मुझे गुस्सा आया। मैं कहा सरदार जी, क्या आपको मोड़ दिखाई नहीं देता? इतनी तेजी से मोड़ काटते हो, आपको डर नहीं लगता? बोले डर क्यों लगे? मैं कहा क्यों? बोले जब मोड़ आता है मैं तो आंखें बंद कर लेता हूं। कट गया ते सतनाम नहीं ते वाहेगुरु जी। और हकीकत जानिए, सबसे पूछ लीजिए, वो दिन आज का दिन। अब गाड़ी में ही चलाती हूँ। और क्या क्या जरूरत पड़ी है अपन टेंशन दें कि कोई खाई आए, कोई गड्ढा आए? कोई टेंशन नहीं। अच्छा, वहां से और अगली बात सुनो। वहां से हम आ गए जब वापस दिल्ली में, मेहरौली की बहू। दिल्ली आ गए तो एक दिन कहते हैं मैं ग्वालियर की बेटी हूँ और दिल्ली आई। बोले तूने लाल किला तो नहीं देखा होगा? मैंने कहा नहीं। बोले चल दिखा के लाऊं। मैं कहा दिखा लाओ। तो उन्होंने अपना स्कूटर निकाला। हमारे पास तब तो गाड़ी थी नहीं, स्कूटर था। स्कूटर पे मुझे पीछे बिठाया, हम मेहरौली से चले तो कुतुब मीनार की रेड लाइट आई। वो रेड लाइट थी रेड, लेकिन मेरे पति ने स्कूटर नहीं रोका। रेड लाइट पे 80 की स्पीड में पार कर दिया। मैंने पीछे से थपकी दी। मैं कहा पति देव, रेड लाइट पे दिल्ली में क्या स्कूटर नहीं रोकते? बोले सरदारा दा टशन है, मौज ले बैठी रहे। दूसरी रेड लाइट अचनी की, आप सब जानते होंगे, अचनी की आ गई। फिर वो लाइट हमें रेड मिली, फिर 80 की स्पीड में पार। मैंने थपकी दी। बोले तेनू क्या ना, सरदारा दा टशन है, मौज ले बैठी रहे। ऐसे ही एम्स की, आईएनए की सारी लाइटें हमें रेड मिलती गई। 10 लाइट, और 10 लाइट पे मेरी थपकी पे मुझे एक ही बात सुनाई दी कि सरदारा दा टशन है, मौज ले बैठी रहे। 11वीं लाइट मिली आईटीओ की, जो थी ग्रीन। सरदार जी ने ब्रेक लगा दी, ची। मैं कहा ऐ की होया? ग्रीन लाइट है, आपने क्यों रोक दी? बोले मूर्ख, दूसरी तरफ से मेरे जैसा सरदार टशन में मौज लेता आ गया तो। बहुत अच्छे बलजी, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा तो बस। अच्छा, और वैसे एक नियम आया ना कि जो बालिग नहीं है बच्चे, अगर वो गाड़ी चलाते हुए कुछ गड़बड़ हुई तो उनके माँ बाप को भी सजा होगी। उसके बाद सरदार जी ने 3 नई गाड़ियां बलजीत के नाम पे खरीदी और अपने बच्चों का बेटा तुसी फुल टशन लो। और देखो एक अच्छी बात की, पतिदेव और ये दीपक आपस में कितनी सलाह करते रहते हैं, पर मैं टेंशन ही नहीं लेती। जिसका खुदा उसका क्या, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फानूस बनकर जिसकी रक्षा हवा करे, क्या टेंशन है कि दीपक और सरदार जी सलाह करें? कोई टेंशन नहीं, मस्ती में रहना चाहिए। और मस्ती मैंने कहा कहीं से नहीं आती। 4 पंक्तियां लिखी थी कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती है। बिल्कुल मस्ती में रहना चाहिए। ये बता रहे थे कि 8 बजे मोदी जी आते हैं और टेंशन दे देते हैं। 2016 में भी टेंशन दी थी उन्होंने, और लेकिन उन्होंने तो टेंशन दी, नोट बंद कर दिए। और मेरे पति देव रोज 8 बजे पालती मारे और टीवी चैनल खोल के बैठ जाए। मैंने कहा पति देव, नोटबंदी हो गई, 500 के नोट बंद हो गए, 1000 के नोट बंद हो गए, आप रोज टीवी पे क्या देख रहे हो?
बोले ये 56 इंची सीना जरूर कुछ करेगा। मैंने कहा आपको किस चीज का इंतजार है? बोले मैं तो उस चीज का इंतजार कर रहा हूं जब ये टीवी पर आए और कहें मेरे प्यारे देशवासियों, ये जो आपके पास आपकी धर्मपत्नी है ये 30 जून तक ही मान्य रहेगी। लेकिन आप मेरा जिगरा देखो, मैंने टेंशन नहीं ली। कारण जो पति 500 रुपए का नोट बदलवाने बैंक की लाइन में नहीं लगा, वो 55 किलो की पत्नी बदलवाने कहाँ जाएगा?